या फिर वित्तीय प्रणाली हम कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम हम कह देते हैं कई बार। तो ये दोनों फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, जिसमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो किस ओर जाओगे? मनी मार्केट की ओर। मनी मार्केट की रेंज कहाँ तक है? 1 साल तक। ये चीज़ ध्यान रखना, पैसे की अमाउंट की बात नहीं हो रही, ड्यूरेशन की बात हो रही। आप मनी मार्केट को शॉर्ट रन मार्केट कह के ये मत कह देना कि सर इसमें तो 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया ही होना चाहिए। तो देखिए, मनी मार्केट में जहां एक तरफ आप शॉर्ट में या शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा उधार ले रहे थे या ऋण ले रहे थे या किसी को दे रहे थे, उसी के उलट अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, एक लंबे समय के लिए आपको वित्त चाहिए, तो आप जिस मार्केट में जाओगे उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। जिस तरीके से मनी मार्केट को कंट्रोल या गवर्न आरबीआई करता था, उसी तरीके से कैपिटल मार्केट को कंट्रोल या गवर्न कौन करता है? सेबी करता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए। तो आज का अगर मैं टॉपिक डालूं, दैट इज योर कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट को हिंदी में क्या कहेंगे सर आप? आपने हेडिंग तो डाल ली कैपिटल मार्केट, हिंदी में क्या बोलोगे कैपिटल मार्केट? पूंजी बाजार। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल मार्केट को हिंदी में पूंजी बाजार कहा जाता है। कैपिटल मार्केट को हिंदी में पूंजी बाजार हम कहते हैं। क्या है ये पूंजी बाजार, समझिए। इस पूंजी बाजार को समझने के लिए थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना पड़ेगा। तो एक बार अपनी किताबें बंद कर दो, नोट्स बंद कर दो, बस सुनो थोड़ा सा। एक फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करो कि फाइनेंशियल सिस्टम आखिर होता क्या है। देखो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है, मैं बहुत ग्रास रूट से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आगे इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको समझना थोड़ा सा भारी पड़ेगा। तो बेहतर है हम हमारे स्तर पे समझते हुए चलें चीज़ों को। अब इसमें एक कमेंट मैं दूंगा, हालांकि देना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बॉयज़ फिर भी इंटरेस्ट दिखाते हैं शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने महिलाओं के खिलाफ बोल दिया। खिलाफ बोलना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन देखो जो वास्तविकता है वो है। हमारे घरों में आज भी महिलाओं को हम देखें तो वो शेयर मार्केट को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं है। उनको इतना पता हो सकता है कि हमारे पति पता नहीं मोबाइल में कुछ करते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं और कुछ पैसा आ जाता है, बस इतना वो समझती हैं। बाकी ऐसा नहीं, बहुत सी महिलाएं चेयरपर्सन रही हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी रही, बिजनेसमैन तो क्या बिजनेस पर्सन रही, लेकिन फिर भी हमारी समाज की कड़वी सच्चाई अभी भी है। देखिए, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए पैसा। बिना बिजनेस के कभी बिना पैसे के कभी बिजनेस आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। और अगर आप इस उम्मीद में बैठे रहो कि सर हम बचत कर करके पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर बिजनेस करेंगे, तो आपको समय लग जाएगा। सपोज मान लो कोई व्यक्ति है, कोई मिस्टर ए है, वो किसी कंपनी में काम करता है, महीने का 50,000 रुपया कमाता है और 30,000 रुपया खर्चता है, 20,000 रुपया हर महीना सेव करता है, साल के 2.5 लाख रुपये सेव कर लेता है। और उसको एक बिज़नेस खोलना है जिस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपये, और वो साल के 2.5 लाख रुपये बचाता है। 10 साल में 25 लाख बचाएगा, 20 साल में जाकर 50 लाख बचाएगा। तब तक क्या होगा, चलो 20 साल को भी क्यों राउंड ऑफ कर लो, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, मान लो आगे सेविंग्स भी बढ़ेगी, तो आपने 20 साल को घटा के 15 साल कर लो, मान लो 15 साल में जाके 50 लाख रुपए बचा पाएगा। तब तक क्या आज के 2.5 लाख की वैल्यू उस 15 साल बाद के 2.5 लाख की वैल्यू के बराबर होगी?
आज जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए, क्या 15 साल बाद भी 50 लाख ही चाहिएंगे? नहीं सर। क्या पता 15 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी हो या नहीं। तो देखो, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपके पास बहुत पुश्तैनी पैसा पड़ा है तो अच्छी बात है, करो, आप इन्वेस्ट करो, लगाओ। लेकिन हर किसी के पास पुश्तैनी पैसा नहीं होता। तो अब आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको पैसा चाहिए, कैपिटल। कैपिटल ही होता है मेन चीज। एक आपका कैपिटल होता है, एक आपका लेबर होता है, एक आपका एंटरप्रेन्योर होता है, एक कुछ मटेरियल वगैरह हो जाता है। तो कैपिटल आपको चाहिए साहब। अब कैपिटल कैसे लोगे? तो देखो, अगर आप नॉर्मल कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हो तो आप बैंक में चले जाओ, बोले भाई साहब थोड़ा सा पैसा उधार दे दो यार थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर आप एक कंपनी चलाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास दो रास्ते हैं पैसा जुटाने के। अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, खुद का भी कोई व्यापार खोलना चाहते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं कैपिटल जुटाने के या पूंजी जुटाने के। शिवानी का ये एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो शिवानी को SHIVANI, कई W भी लिखते हैं शायद। मान लो शिवानी को एक बिजनेस करना है और शिवानी को इस बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। चलो 50, हाँ ठीक है, 50 लाख सफिशिएंट है। एक आपको बिजनेस शुरू करना है और इस बिजनेस को करने के लिए सर आपको 50 लाख रुपया चाहिए। आपने देखा यार 50 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऋण की तरफ जाता है जिसको लोन कहते हैं, और एक रास्ता शेयर्स की तरफ जाता है जिसको अंश वो क्या कहते हैं, शेयर्स को अंश ही कहते हैं, अंश कहा जाता है। दो रास्ते हैं आपके पास। अब कहेंगे सर ये लोन का मतलब क्या है? लोन का मतलब ये है कि शिवानी हो सकता है मेरे पास आए और बोले सर देखो मैं ऐसे ऐसे एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ और मुझे 50 लाख रुपए आप उधार दे दो, हर महीना आपको इस 50 लाख रुपए का ब्याज मिल जाएगा या किश्त मिल जाएगी, और 2 साल में 5 साल में मैं आपको आपका पैसा पूरा पूरा चुका दूंगी। 10 साल भी लग जाए, मान लो चलो 10 साल के लिए हमने बात कर ली। अब शिवानी ने 50 लाख रुपए मुझसे लोन ले लिया और अपना बिजनेस शुरू किया। पहले महीने जाहिर सी बात है इसको पता था प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 1-2 महीने तो प्रॉफिट नहीं होता, तो इसने कहीं सेव कर रखे थे। मान लो अपन एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि शिवानी को मुझे हर महीना 1 लाख रुपए चुकाना पड़ता है। भाई 50 लेके गई, आपको हर महीने 1 लाख रुपए की किश्त दे दूंगी, 50 महीनों में आपके 50 लाख चुक जाएंगे, और जो ब्याज व्याज लगेगा तो मान लो 60 महीने, मान लो 70 महीने मान लो, तो सालों में चली गई बात। अब भैया शुरू के 2 महीने के लिए तो इसने 2 लाख रुपए अलग से बचा रखे थे, दे दिए मुझे। तीसरे महीने प्रॉफिट हो गया। अब तीसरे महीने प्रॉफिट हो गया, बड़ी खुश, भाई 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। 4 लाख का प्रॉफिट हुआ तो इसने मुझे 1 लाख रुपया दे दी। अगले महीने प्रॉफिट नहीं हुआ। अगले महीने प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसने सोचा यार पिछले महीने के 3 लाख रुपए प्रॉफिट बचे थे, उसमें से 1 लाख उठा के देते हैं, फिर दे दिया। कंटिन्यूस 4 महीने प्रॉफिट नहीं हुआ तो 2 ही बचे थे, सॉरी 3 लाख बचे पीछे। कहाँ दोगे, कैसे दे पाओगे? अपना खाओगे, अपने बिजनेस में जो फिक्स्ड खर्चे हैं, बिजनेस के फिक्स्ड खर्चे भी होंगे कुछ ना कुछ, क्या करोगे? लेकिन मैं तो साहब महीने की पहली तारीख को फोन कर दूंगा, शिवानी पैसा नहीं आया मेरा। अब देखो शिवानी को ये लगेगा यार ये बड़ी समस्या ले ली, प्रॉफिट हो नहीं रहा और इस महाराज को पैसे चाहिए। तो ये कहती है देखो सर पैसे नहीं है, प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हें ब्याज पे पैसा दिया है, तुम चाहे काले चोर से लाके तुम मुझे पैसा दो, मेरा मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। तो इसको बड़ी समस्या हुई, इसने जैसे तैसे करके अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच बैच के पैसा दे दिया। लेकिन इसने एक चीज समझी इससे कि यार जिस महीने मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ ना,
उस महीने भी मुझे कितना ही चुकाना था, सिर्फ 1 लाख। मेरी बला से शिवानी को चाहे महीने का 2 करोड़ का प्रॉफिट हो, मुझे कितने से मतलब है, 1 लाख से। तो शिवानी को ये चीज़ तो अच्छी लगी, क्या रिमेनिंग प्रॉफिट 1 लाख रुपए चुकाने के बाद वो रिमेनिंग प्रॉफिट पूरा का पूरा किसका है, खुद का है हमारा। लेकिन एक बात बहुत बुरी लगी, बोले कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी ये तो पैसा लेगा, इसको तो देना ही पड़ेगा। तो शिवानी ने ढूंढा दूसरा रास्ता, ये गई सेबी के पास और सेबी को कहती है कि साहब मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ और उस बिजनेस के लिए मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। सेबी कहती कर ले भाई, हम कौन रोकने वाले हैं, लिया 50 लाख रुपए दे रहे। बोले देखो उधार नहीं लूंगी, अंश जारी करूंगी। तो सेबी कहती है एक काम करो, पहले स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करा लो, फिर जितना मर्जी अंश जारी करते रहो। तो इसने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करा लिया, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, आगे पढ़ेंगे डिटेल में उन चीज़ों। स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया और रजिस्टर करवा के 50 लाख रुपए चाहिए थे। तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, परेशान मत होना, 1-1 लाख रुपए के 50 शेयर जारी कर दिए, तभी तो 50 लाख बनेंगे। हालांकि इनिशियली 1-1 लाख रुपए अजीब सा लग रहा है, लेकिन खैर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। 1-1 लाख रुपए के 50 शेयर जारी कर दिए पब्लिक में कि भैया इन शेयर को खरीदोगे तो मुझे क्या दोगे, पैसा दोगे, उस पैसे से मैं बिजनेस करूंगी और प्रॉफिट अपन आपस में बांटेंगे। लेकिन शेयर इशू जब इसने किए और कंपनी को पहली बार लॉस हुआ, पहले 2 महीने लॉस हुआ कंपनी को, तो इसको लगा यार शेयर जारी किए हैं, पब्लिक ने शेयर खरीदे, ये तो मांग ही नहीं रहे, अपना पैसा ही नहीं मांग रहे। बिकॉज जब आप शेयर इशू करते हो, जो लोग शेयर खरीदते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके पार्टनर बन जाते हैं, हिस्सेदार हो जाते हैं ना, ऋणदाता नहीं रहते, हिस्सेदार हो जाते हैं। तो जितना नुकसान आपका उतना ही नुकसान उनका। शिवानी को बड़ा मजा आया, फिर पहले महीने नुकसान हुआ, दूसरे महीने नुकसान हुआ, कोई आया ही नहीं पैसे मांगने के लिए। नहीं, जब सर से मैंने 50 लाख रुपए उधार ले रखे थे, वो तो हर महीने की 1 तारीख को बोले 1 लाख रुपए दे दे। इस बार कोई आया नहीं पैसे मांगने के लिए, क्या बड़ी अजीब अच्छी बात। ये राजी हो ही रही थी कि अगले महीने इसको 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, सारे के सारे आ गए, हमारा हिस्सा बनता है इसमें। अब वो प्रॉफिट जो है 20 लाख का, वो बटा 51 लोगों में, एक तो ये और 50 वो लोग जिन्होंने शेयर खरीद रखे थे। चलो मान के चलो 51 लाख का प्रॉफिट हुआ था इसको शगुन का, वो 50 लोग वो ले गए, 50 लाख बचा कितना पीछे, 1 लाख। जब मुझसे लोन ले रखा था तब 20 लाख 51 लाख का प्रॉफिट होता, तब पीछे कितना बचता, 1 लाख तो मुझे चुकाती, कितना बचता, 50 लाख। अब कितना बचा है, 1 लाख। तो जब 2 महीने खुशी बनाई तब परेशान भी तो हो। तो बोलते साहब भी शेयर जारी करने का भी कोई मजा नहीं है, क्या करूं। तो बोले आधी कैपिटल तो शेयर से रखूंगी और आधी कैपिटल लोन से रखूंगी। ये हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसमें शामिल होती हैं कि आपको कैपिटल लेने में कितनी कॉस्ट लगी। जैसे अगर आप डेट की कॉस्ट मानना चाहो तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डेट की कॉस्ट हो गई। आप इक्विटी की कॉस्ट निकालना चाहो तो इक्विटी पे जो आप वो देते हैं, लाभांश देते हैं, डिविडेंट देते हैं, वो उसकी कॉस्ट हो गई। और कई बार अंडरराइटिंग चार्जेस वगैरह, कमीशंस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर कुल मिला के इसको समझ में आ गया कि साहब मैं इतना पैसा यहाँ से लूँगी, इतना पैसा इक्विटी से लूँगी, इतना प्रेफरेंस से लूँगी, इतना इससे लूँगी, इससे। राजी तो बहुत हो गई, पर लोगे कहाँ से पैसा। तो जिस मार्केट से आप लॉन्ग टर्म के लिए इस बार पैसा ले रहे हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे वो शेयर्स के रूप में, चाहे वो लोन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो,
उस मार्केट को कहा जाता है सर कैपिटल मार्केट, क्योंकि इस बार इस मार्केट से आप अपनी कैपिटल के लिए पैसा ले रहे हो, तो इस मार्केट को कहा जाता है कैपिटल मार्केट। बताओ भाई, कैपिटल मार्केट का मतलब समझ में आया? तो अब पहला पॉइंट लिख डालो इसमें। हमने क्या पढ़ा? पूंजी बाजार। इसमें लिखो सेकंड पॉइंट। पूंजी बाजार वह व्यवस्था है पूंजी बाजार वह व्यवस्था है जहां से दीर्घकाल के लिए धन एकत्रित किया जाता है। पॉइंट बैठा दिमाग में? कैपिटल मार्केट इज दैट सिस्टम from where capital market is that system from where you borrows funds for a long duration. पूंजी बाजार वह व्यवस्था है जिसमें आप दीर्घकाल के लिए धन एकत्रित करते हैं। बताओ, ये पॉइंट सबको क्लियर अच्छे से? ठीक। अब अगले पॉइंट आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एग्जांपल को थोड़ा सा और कंटिन्यू करें ताकि आपको शेयर मार्केट का आईपीओ और एफपीओ भी थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हो जाए। कभी नाम सुना है आईपीओ एफपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, ऐसा कुछ सुना? अब देखो क्या होता है कि ये जो कैपिटल मार्केट है, अब आप कैपिटल मार्केट के लिए शिवानी बताइएगा मुझे, आप कैपिटल मार्केट से पैसा लेने के लिए बैंक में गए हो? आप शेयर मार्केट में गए। तो जब आप शेयर मार्केट में गए तो इस शेयर मार्केट को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, यानी सेबी रेगुलेट करता है। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी। जैसे मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई। वैसे ही कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी। अब बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा कि सर सेबी समझ में आ गया, कैपिटल मार्केट समझ में आ गया, शेयर मार्केट क्या है, ये शेयर बाजार क्या है सर, ये समझ में नहीं है। तो पहले एक बार थोड़ा सा हल्का सा शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, फिर आगे लिखने का काम तो आगे चलता ही रहेगा, बट आपको पटकथा समझ में आ जाए। बालक कहता है सर बाकी चीजें तो ठीक हैं, ये शेयर बाजार क्या है सर? कलर ही ज्यादा ब्राइट हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, पहले की तुलना में थोड़ा सा ब्राइट है हल्का, आंखों में चुभ तो नहीं रहा? ठीक, बात करते हैं ये शेयर मार्केट क्या है। शिवानी, आपको सेबी ने कहा कि देखो भैया हमारी तरफ से आप 50 करोड़ लो, हमें क्या मतलब है, लेकिन पहले जाके अपनों को कहाँ शेयर मार्केट में रजिस्टर। तो बोले शेयर मार्केट क्या? बोले शेयर मार्केट वो मार्केट है, हाँ उससे मेन्यू दबा लो, बीच वाला बटन दबा लो, उससे सेट कर लो, ज़्यादा लग रहा हो तो आपको। चले देखिए, शेयर मार्केट जैसे फिश मार्केट सुना है नाम,
जब भी हम बालक बालिकाएं कक्षा में शोर करते थे तो हमारे टीचर हमको ये बोलते थे क्या फिश मार्केट बना रखा है इसको। और आज तक हमारी क्लास को, हम 8th में थे तो हमें बोला जाता था 8th स्टैंडर्ड इज द वर्स्ट क्लास इन द स्कूल। जब हम 9th में आए तो ये बोला जाता था 9th स्टैंडर्ड इज द वर्स्ट क्लास, 10th में आए तो 10th इज द वर्स्ट, 11th में आए तो 11th इज द वर्स्ट, 12th में आए तो 12th इज द वर्स्ट। खैर, आप फिश मार्केट जाते हैं क्या खरीदने? फिश। क्या देते हो बदले में अगले को? पैसा। वो क्या बेचते हैं आपको? फिश। आप सब्जी मार्केट जाते हैं, क्या खरीदते हो? सब्जी। क्या देते हो उनको? पैसा। वो क्या देते हैं आपको? सब्जी। अब देखो, अगर आप एक अच्छी सब्जी मार्केट में आपको दुकान लगानी है, अपनी सब्जी बेचनी है, तो आपको रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा उस मंडी में कि साहब यहाँ इस नंबर की दुकान मेरी भी है। आप कहते हैं ना सर शेयर मार्केट में रजिस्ट्रेशन क्यों? लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी कंपनी के शेयर भी बिकने के लिए आए हुए हैं? आप सब्जी मार्केट में दुकान ही मत लगाओ और आप बैठे रहो साहब मेरी सब्जी बिक जाए, बिकेगी? ग्राहक आके देखेगा अच्छा ये दुकान भी है, शिवानी के नाम से भी एक दुकान है, अच्छा यहाँ से खरीदो, तभी तो खरीदेगा। तो आपने क्या किया, उस सब्जी मार्केट में अपनी एक दुकान फिक्स करा ली, मतलब रजिस्ट्रेशन करा ली आपने। अब आपने अगर ध्यान से समझा हो तो एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है आपसे, आपकी जो दुकान है उस दुकान में जो सब्जियां रखी हुई हैं वो क्या है आपकी? स्टॉक। स्टॉक बोलते हो? स्टॉक ही बोलते हो। चाहे मछलियां हो तो भी स्टॉक, सब्जियां हैं तो भी स्टॉक, बिस्किट हैं तो भी स्टॉक। तो कल्पना करो मैंने शेयर से रख रखे, क्या बोलूं उसको? स्टॉक। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। पॉइंट समझ में है? कई बार बच्चे परेशान होते हैं सर शेयर को स्टॉक क्यों कह रहे हो? तो फिर आपने सब्जियों को स्टॉक क्यों कह दिया? आपने मछलियों को स्टॉक कैसे कह दिया? मेरे शेयर को स्टॉक कहने से परेशानी होगी। वो सर स्टॉक मार्केट, वहां मैंने मेरी कंपनी के स्टॉक रख रखे कि कोई आओ और खरीद के ले जाओ। पॉइंट समझ में आई? चल ठीक है, शेयर मार्केट का भी मतलब समझ में आ गया। अब क्या शेयर मार्केट में केवल मेरी दुकान होगी क्या? क्या सब्जी मार्केट में केवल मेरी दुकान है? क्या सब्जी मार्केट में केवल शिवानी की दुकान है? बहुतों की दुकान। आप भी गाजर बेच रहे हो, मैं भी गाजर बेच रहा हूं। अगर गजल को गाजर खरीदनी हो तो किससे खरीदेगी? ऑनर से तो खरीदेगी, लेकिन दो जगह से थोड़ी एक से लेगी। और क्या सोचेगी? जिसकी गाजर बेस्ट हुई और प्राइस भी कम हुए, या फिर जिसकी गाजर अच्छी हुई वो खरीदूंगी। इसको ध्यान से समझना एक चीज को। आप केला खरीदने जाते हो, केले दो प्रकार के, खैर फल, हर फल दो प्रकार का आता है, एक पका हुआ एक कच्चा। एक दुकान पे आपको पका हुआ केला रखा है, कल आपका फास्ट है, आज खरीदने गए हो। एक दुकान पे आपको कच्चा केला मिलता है, कौन सा खरीदोगे? पका हुआ केला खरीदने में आपको ये डर लगता है कि कल तक सड़ जाएगा, लेकिन कच्चा केला खरीदते हो आपको लगता है भैया कल तक पकेगा, तो कल खाना है। मैंने कहा ना फास्ट कल है, आज नहीं, आज खाना तो पका हुआ ले लो। तो शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। आप उसी के शेयर खरीदते हो जिसमें आपको लगता है कि कल को इनकी वैल्यू बढ़ेगी। आप वो शेयर कभी नहीं खरीदते जिसमें आपको लगता है यार ये तो गिरेगा। आप वो शेयर खरीदते हो जिसमें आपको लगता है कल को इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आप क्या किया, गजल क्या की, गजल आई और गाजर देखी दोनों की, इसकी भी गाजर, मेरे पास गाजर, एक तीसरे सब्जी वाले ने और गाजर रख रखी अपनी दुकान पे, बोले मैं तो सब इस सब्जी वाले से लूंगी सब्जियां, और उसको उसने पैसा दे दी। आप देखोगे कि जिस दुकान की सब्जी एक बार बिकनी शुरू हो गई, फिर ज्यादातर ग्राहक उधर ही भीड़ लगा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार बाकी लोग खरीद रहे हैं तो कुछ तो है इसमें, चाहे कुछ उनको समझ में आए ना आए, लेकिन उनको लगता है कि बाकी लोग अगर खरीद रहे हैं तो कुछ तो है यहाँ।
और जैसे जैसे बाकी लोग उस दुकान पे भीड़ लगाने लग जाते हैं, वो दुकानदार अपनी सब्जी के भाव क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आज से 10 दिन पहले जिसने वहां से गाजर खरीदी हो, मान लो एक एग्जाम्पल को लेते हैं कि गाजर खराब नहीं होती, आज से 10 दिन पहले जिसने अपनी गाजर खरीदी थी वहां से 10 रुपये किलो, आज उसकी गाजर का भाव है 50 रुपये किलो। उसने कितने रुपए कमा लिए, 40 रुपये। वो किसी दूसरे दुकानदार को बेच सकता है 40 में, अपने पड़ोसी को तो बेच सकता है ना, कि ले मार्केट में इसका भाव 50 का चल रहा है, तू मेरे को ऐसा कर 45 में दे दे, 45 दे दे और ले जा। खरीदे थे उसने 20 के, बेचे 45 के, कितना कमा लिया, 25 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे ही तो शेयरों पे पैसा कमाया जाता है। लॉजिक समझ में आई? अब सर इसी को कनेक्ट कर दो शेयरों के साथ। एक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। मैं एक कंपनी हूं, शिवानी की एक कंपनी। मैंने कहा साहब मेरी कंपनी ऐसा ऐसा काम करेगी और ये मेरी कंपनी का एक अंश है। मैंने कहा ये एक अंश है मेरी कंपनी का, और इस अंश की प्राइस आज मैं कितनी रखता हूं, 100 रुपया रखता हूं। आप लोग आओ, खरीदो, ये अंश पेपर अपने साथ ले जाओ और 100 रुपया मुझे दे जाओ। गाजर केला खरीदे तो तभी तो साथ लेके गए थे, आम खरीदा, पपीता खरीदा, घर ले जाते हो, पैसा उसको दे आते हो भाई। लेकिन वो तो पेरिशेबल गुड्स, ये ड्यूरेबल। तो क्या किया, एक व्यक्ति ने मेरी दुकान से आके, मेरी कंपनी से आके 100 रुपए का शेयर खरीद के ले गया। मुझे क्या मिला, 100 रुपए, उसे क्या मिला, शेयर। अब इस 100 रुपए से मैं बिजनेस करूंगा और इस 100 रुपए से जो प्रॉफिट आएगा मुझे, वो उसका बड़ा हिस्सा मेरे पास रखूंगा और डिविडेंड के रूप में जिस व्यक्ति ने मुझसे वो शेयर खरीदा था उसको डिविडेंड दूंगा। और मान लो मेरी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है तो फिर लोग आएंगे मेरी कंपनी पे शेयर खरीदने के लिए। और जब भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड और सप्लाई का रूल लागू करो, जब डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो मैं मेरे शेयर्स की वैल्यू अपने आप मार्केट में बढ़ जाएगी। तो आज से 20 दिन पहले जो व्यक्ति मेरा शेयर 100 रुपये में खरीद के लेके गया था, आज वही शेयर मार्केट में 400 का बिक रहा है। उस व्यक्ति को 400 रुपये का फायदा होगा कि नहीं होगा? तो उसको लगा यार मेरे को 400 रुपये का फायदा है। उसका पड़ोसी बोला यार इस कंपनी का मेरे को भी एक शेयर चाहिए। बोले इसके शेयर ही बंद हो गए, बिकते ही नहीं। मेरे पास एक शेयर लेना तो बोल। बोले कितने में देगा? बोले देख मार्केट भाव 400 चल रहा है, अब तू मेरा पड़ोसी, तेरे को 370 में दे दूंगा, खत्म कर बात। तो 370 रुपये देके 400 रुपये वाला शेयर खरीद लिया। 2 चरण समझ में। पहला चरण कंपनी से शेयर खरीदा, दूसरा चरण फिर लोग आपस में शेयर खरीद और बेच रहे। तो जो पहला चरण था जहां पहली बार वो शेयर बिका होगा, मान लो ये जो शेयर है, ये जो शेयर का पेपर है, ये जो भी स्टैंप पेपर है, इसका जो पेज नंबर है वो 3 है। तो ये 3 नंबर वाला शेयर पहली बार ही बिका था, तो इसको प्राइमरी मार्केट कह दिया। फिर ये 3 नंबर वाला शेयर शिवानी के हाथ में चला गया, इसने 10 महीने बाद इसको पीछे बेच दिया, उसने 5 महीने बाद किसी और को बेच दिया, अभी सर्कुलेट हो रहा है। इसको क्या कह दोगे? सेकेंडरी मार्केट। आगे बांटेंगे हम कैपिटल मार्केट को प्राइमरी और सेकेंडरी में। जो 100 रुपए का नोट आज मेरी जेब में है, वो पहली बार कभी ना कभी तो आरबीआई ने जारी किया होगा, कभी ना कभी तो अपने जीवन में पहली बार वो मार्केट में आया होगा, प्राइमरी। और आज वही 100 रुपए का शेयर में 100 रुपए का जो नोट है, कभी किसी को दे दिया, कभी और वो सर्कुलेट हो जा रहा है। और फिर एंड ऑफ द डे वो वापस कहाँ चला जाएगा? आरबीआई के पास। 5 साल 10 साल बाद ऐसे ही शेयर्स होते हैं। एंड ऑफ द डे वो कहाँ चले जाते हैं? कंपनी के पास। ये शेयर मार्केट का कंसेप्ट बैठा दिमाग में? क्या होता है कैपिटल मार्केट? कुछ धुंध छटी की क्या होती है कैपिटल मार्केट? कंपनी कैसे बिजनेस करती है, कैसे पैसा लेकर आती है? कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि शिवानी ने कंपनी खोल ली और कहीं रोड के किनारे खड़े हुए शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो। ये नहीं होता। इसको शेयर मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर कोई कस्टमर
आएगा शेयर मार्केट में, बोले कौन सी कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, बोले शिवानी की कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, कितने में बिक रहे हैं, बोले 100 रुपये में बिक रहे हैं, क्या प्रॉफिट दे रही है, बोले 10% का डिविडेंड मिल रहा है, लाओ दे दो 5 शेयर दे दो। फिर वो व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा, मैडम आपकी कंपनी के 5 शेयर बिक रहे हैं, बेचूं या नहीं बेचूं। आप बोलोगे बेचो, तुरंत प्रभाव से बेच दो और वो 500 रुपये मुझे ट्रांसफ़र कर दो। ऐसे शेयर बिकते हैं। फिर उस 500 रुपये से क्या करेगी, बिजनेस करेगी। बिजनेस करके मान लो इसने प्रॉफिट कमाया, तो जो 10% तो मुझे दे दिया, बाकी अपने पास रख लिया। इस तरीके से सर व्यापार चलता है, इस तरीके से आपका बिजनेस चलता है। आज यहीं तक रखेंगे, आज इसकी और खिचड़ी नहीं करेंगे वरना कंफ्यूजन में आ जाओगे। केवल इतना समझो कि कंपनियां बिजनेस कैसे करती हैं, शेयर से करती हैं, शेयर मार्केट होता है, शेयर को स्टॉक क्यों कहा जाता है, ये भी चीज़ लॉजिक समझ में आ गई। क्योंकि जैसे हमारे लिए हमारा आम, पपीता, गाजर, तरबूज, केला स्टॉक है, वैसे शेयर भी तो स्टॉक है। आम, पपीता, गाजर वगैरह बेच के पैसा कमाते हो तो शेयर भी तो बेच के पैसा कमा रहे। क्लियर? कल इसको शुरू करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। आज इसका बेसिक आपने समझा और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का भी हल्का सा फर्क समझ में आ गया। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो शेयर जो कंपनी लाइफ टाइम में पहली बार जारी करती है। और एफपीओ मतलब उसी श्रेणी के शेयर्स को जब सेकंड टाइम जारी किया जाता है तो एफपीओ आ जाता है। क्लियर? चल बाकी कल बात करेंगे।